आप हमारे स्टडी चैनल संघर्ष क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट अपडेट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। नमस्कार स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, अभी तक हमने साइंस में बेसिक तैयार कर लिया है। अब बेसिक के बाद हम लोग जब एडवांस में जा रहे हैं तो एडवांस में स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें अब पढ़ने वाले हैं हम लोग। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पूरे साइंस में या पूरे साइंस का इंपॉर्टेंट भाग होता है उसे हम लोग बीमीए विश्लेषण कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हमने लिख भी दिया है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल माने होता है बीमीए, विश्लेषण माने होता है एनालिसिस। इसी को कुछ लोग कहते हैं बीमीए सूत्र भी, सही कहते हैं बीमीए सूत्र भी इसका नाम कहा जा सकता है। अब देखा जाए बीमीए विश्लेषण है क्या, बीमीए विश्लेषण कहाँ कहाँ उपयोगी है। किसी भी परीक्षा में आप जाएंगे, चाहे आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की परीक्षा देने जाएंगे, चाहे आप हाई स्कूल लेवल या इंटर लेवल या किसी भी परीक्षा में जा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा उपयोगी जो आपका चैप्टर आएगा बीमीए विश्लेषण आएगा। अब बीमीए विश्लेषण होता क्या, पहले इनको देखा जाएगा। मतलब व्युत्पन्न राशियों को जब हम कहते हैं ना, व्युत्पन्न राशि हमने बताया जोड़ घटाना, मूल राशि जोड़ घटाना, गुणा भाग ही व्युत्पन्न राशियां कहलाता है। उसी के अंतर्गत हम आप लोग आज पढ़ने वाले हैं बीमीए विश्लेषण। अब बीमीए विश्लेषण की बात आएगी, बीमीए विश्लेषण है क्या, बीमा होती क्या है, किसी भी राशि को मूल राशियों के घात के रूप में लिखना ही बीमीय विश्लेषण कहलाता है। आज जब बात आए कि बीमीय विश्लेषण क्यों होगा, बीमीय विश्लेषण को क्यों घात के रूप में लिखा जाए, क्यों बीमीय विश्लेषण की खोज हो, तो यहीं पर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम होगा फोरियर महोदय। फोरियर नामक साइंटिस्ट ने सिद्ध कर दिया कि बीमीय विश्लेषण को घातों के रूप में ही लिखा जाएगा। बीमीय विश्लेषण को कैसे रखा जाएगा, सर्वप्रथम फोरियर महोदय ने बताया कि बीमीय विश्लेषण इस तरह रखा जाए, घातों के रूप में व्यक्त किया जाए या मूल राशियों के घातों के रूप में व्यक्त किया जाए। तो यही चीज बताया फोरियर महोदय ने, उसी को हम लोग आज क्या कहेंगे, बीमीय विश्लेषण कहेंगे। अब बीमा के अंतर्गत हमारे आपके 7 मूल राशियों का सबसे बड़ा अहम हिस्सा होने वाला है। उसमें और ही बड़ा अहम हिस्सा किसका होगा अभी हम समझाते हैं, उसके बाद हम लोग देखते हैं। 7 मूल राशियों के बारे में हमने बता दिया था, कहिए स्टूडेंट्स एक बार फिर से लिख के समझा दें। चलिए, जो मूल राशियों का बेसिक है ना, बेसिक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी जो लाइटली है, जो इस चैप्टर से रिलेटिव है, थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। मूल राशियां कितनी है, मूल राशियों की संख्या 7 है। बाकी डिटेल में पढ़ना है तो आपको डिस्क्रिप्शन में हमने बता दिया है, लिंक है, उसमें जाकर आप लोग अच्छे से वीडियो को देखकर वहां समझ लें, ताकि आप लोगों के यहाँ बीमीए विश्लेषण समझने में कोई दिक्कत ना हो। पीछे की वीडियो जरूर देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट देखते हैं बीमीए विश्लेषण सबसे ज्यादा उपयोगी क्या है, मूल राशियों की संख्या। मूल राशियों की संख्या हमने 7 बताई। मूल राशियां कौन कौन सी है, सबसे पहले हम देखते हैं द्रव्यमान है। द्रव्यमान, इसको एम से प्रदर्शित किया जाता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है मास। इसका यूनिट होती है इकाई केजी। इसके बाद आएगा आपकी लंबाई। लंबाई को एल से प्रदर्शित किया जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं लेंथ। इसको मीटर में मापते हैं, मीटर, यानी इसको स्मॉल मीटर को भी हम से दर्शाते हैं। अब देखा जाए, लंबाई हो गया, समय को टी से डिनोट किया जाता है, इसका प्रतीक होगा। इसको इंग्लिश में कहा जाता है टाइम, ये तो पता ही होगा। इसको सेकंड का, इसका मात्रक होगा सेकंड। सेकंड को हम यह से दर्शाते हैं। इसके बाद आता है हमारा ताप। ताप को सीडी, ताप का कैंडेला नहीं, इसका होगा केल्विन, के से प्रदर्शित किया जाता है, इंग्लिश में भी इसको कहते हैं केल्विन। इसका मात्रक भी के होता है। इसके बाद आएगा हमारा ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, इसको कहते हैं सीडी कैंडेला। इसको इंग्लिश में कहा जाता है लाइट इंटेंसिटी। और ताप को कहते हैं इंग्लिश में टेम्परेचर, हमने गलत लिख दिया था, टेम्परेचर। इसको लाइट इंटेंसिटी, इसका मात्रक भी सीडी होता है, कैंडेला होता है। इसके बाद आ जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा, इसको एम्पियर ए से डिनोट किया जाता है, और इसको कहा जाता है करंट, इलेक्ट्रिक करंट, इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिक करंट। और इसका मात्रक होता है एम्पियर।
एम्पियर, इसको आई से भी प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आ जाएगी पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा, इसको इसका मात्रक होता है मोल, और इस मात्रा को कहते हैं क्वांटिटी, और इसका पहचान भी मोल होती है, प्रतीक भी मोल होता है। इतनी जो हमारी मूल राशियों के घातों के रूप में जब हम व्यक्त करेंगे तो यही हमारा क्या कहलाता है भैया, हमारा कहलाता है बी में व्यक्त जो करेंगे उसे हम क्या कहेंगे, बीमीय सूत्र कहेंगे। थोड़ा सा हम समझते हैं आगे। घटक के रूप में कार्य करता है उसे हम कहेंगे MLT, मतलब सभी बीमीय सूत्रों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। M का मतलब होता है मास, मास माने होता है द्रव्यमान, L का मतलब होता है लेंथ, और लेंथ माने होती है लंबाई, T का मतलब होता है टाइम, टाइम का मतलब होता है समय। इतनी चीजें हर बीमीय सूत्र के साथ लगेगी। जैसे कह दिया जाए हमको निकालना है सबसे पहले दूरी, क्या निकालना है, दूरी। दूरी देखिए हमारे पास जो हमने अभी लिखा था मूल राशियों का नाम, जैसे हमने लिखा था द्रव्यमान, समय, द्रव्यमान, बीमीय सूत्र निकालना है। इसमें देखिए द्रव्यमान है नहीं है, समय है नहीं है, लंबाई है नहीं है, मतलब दूरी की जो बात है हमको इसको किस रूप में रखना है, मूल राशियों को। और दूरी का जो मात्रक होता है, किसी भी दूरी को नापना हो तो हम लोग क्या किसका प्रयोग करेंगे, मीटर का। तो लंबाई का दूरी को हम लिखेंगे, दूरी एक प्रकार का लंबाई का मात्रक होता है। यहाँ पर बताइए द्रव्यमान की बात होती है, इसमें कोई भार है नहीं है, तो m0, और लंबाई को हम यल मानेंगे तो L1 हो जाएगा, और टी टाइम कुछ नहीं दिया तो टी की घाते 0, तो इसको लिख सकते हैं m0 L1 और t0। और इसको लिखना चाहते हैं भी लिख सकते हैं l की पावर 1, बस ये भी हमारा सही है बीमीय सूत्र। अब देखिए इसी के अंतर्गत हम निकालते हैं बीमीय सूत्र। पहला बीमीय सूत्र जो निकल के आता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल का हम लोग बीमीय सूत्र निकालेंगे तो चाल को हम चाल ही लिख दे रहे हैं। दूरी किसका मात्रक है, लंबाई का है, तो ऊपर हमने लिख दिया क्या, लंबाई, और नीचे हमने समय लिख दिया। अब देखा जाए लंबाई का हमने प्रतीक बताया था L, क्या बताया था L। अब समय का जो प्रतीक है क्या है भाई, T है। अब हम लगा दें, दोनों के ऊपर ब्रैकेट लगा है, ब्रैकेट में रखें L। अब यहाँ पर देखिए L है कि नहीं, इसको ऊपर लाएंगे, LT की पावर -1। पहले बात है कि मास यानी द्रव्यमान, द्रव्यमान नहीं है तो उसके घात के रूप में हम क्या लगा देंगे, 0। जब नहीं रहता जो चीज उसकी घात के बराबर 0, चाहे 1 की घात 0 लिखे तब भी 1 आएगा, चाहे 500 की घात 0 लिख दे तब भी 1 आएगा, चाहे m की घात 0 लिख दे तब भी 1 आएगा। तो 1 आने से कोई भी बीमा में परिवर्तन नहीं होता है। क्या थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप लोग जरूर बताइएगा। आप लोगों को वैसे तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आई होप। अब देखिए बात आएगी क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका यह सूत्र होता है। अब लंबाई किस, क्षेत्रफल बराबर लंबाई किसका, दूरी का मात्रक होता है, तो यल के इसके जगह हम क्या लिखेंगे, L, और चौड़ाई भी लंबाई का मात्रक है, इसको भी यल लिखेंगे, तो यल का गुणा होगा। पहले बताइए हम इसकी जब बीमा निकालेंगे तो m की पावर कितनी हो जाएगी, 0। यल दो जगह है तो हमने यल की घातें कितनी लिख दी, 2। अब t की कोई भी वैल्यू नहीं है, यहाँ पर समय कहीं दिखाई दे रहा है, इसमें कहीं पर समय नहीं दिखाई दे रहा, तब भी हम समय घाते क्या लगा देंगे, 0। चाहे ये लिख दे चाहे ये भी लिख सकते हैं, l की पावर 2। ये बीमा में रखने, जो बड़ा ब्रैकेट का साइन है ये बीमा का सिंबल है। बीमे विश्लेषण जब भी हम करेंगे तो इसी ब्रैकेट का प्रयोग किया जाएगा। आगे देखें, इस ब्रैकेट का प्रयोग सर्वप्रथम फोरियर महोदय ने किया था। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। अब इसके बाद हम देखेंगे तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है आयतन। आयतन को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं वॉल्यूम। आयतन बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई और गुणे ऊंचाई। तो आयतन को इंग्लिश में कहा जाता है वॉल्यूम, या बी बराबर लिख सकते हैं। लंबाई का मात्रक क्या हो जाएगा, ये भी दूरी का मात्रक है। लंबाई को हम किससे डिनोट करेंगे, L से, और चौड़ाई भी एक प्रकार का लंबाई का ही मात्रक है तो इसको भी L से, और ऊंचाई को भी हम L से डिनोट करेंगे। तो B बराबर, B का मतलब वॉल्यूम, वॉल्यूम माने होता है आयतन, चाहे B बराबर लिख दें चाहे आयतन बराबर लिख दें। यह आपको ना समझ में आ रहा हो तो यहाँ लिख लीजिए आयतन। इंग्लिश मीडियम वाले समझना चाहे समझ ले, इसे इंग्लिश में कहा जाता है वॉल्यूम। तो आयतन का जब फार्मूला निकल के आएगा
तो देखा जाए यम, यहाँ पर द्रव्यमान की कहीं पर बात हो रही है। जब द्रव्यमान की बात नहीं हो रही है तो हम यम के जगह क्या लिख देंगे 0। यल यानी लंबाई की बात हो रही है तो लंबाई कितने रूप में है भाई, लंबाई भी लेंथ का मात्रक है, चौड़ाई भी लेंथ का मात्रक है और ऊंचाई भी लेंथ का मात्रक है। तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी यल गुणे यल, यल का 3 बार गुणा तो यल की घाते 3। अब समय यानी टी, टाइम की कहीं पर बात हो रही है, नहीं हो रही है, तो टी की पावर हम क्या लगा देंगे 0। प्रिय छात्रों, क्या आप लोगों को अब समझ में आ रहा है? कहीं पर भी दिक्कत हो तो जरूर बताइए। और हमारा आई होप और अच्छे से अब समझ में आ गया होगा। यही है बीमीय सूत्र। और एक आध दो क्वेश्चन करके देखते हैं और अच्छे से करते हैं। देखिए अब हम बीमा निकालेंगे घनत्व की। घनत्व को इंग्लिश में कहा जाता है डेंसिटी। इसका फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। और हमने बताया था आयतन का फार्मूला चाहे यल क्यूब ही लिख दे, कोई दिक्कत नहीं। तो द्रव्यमान की जगह पर हम क्या लिख देंगे भाई, द्रव्यमान किसका मात्रक है, द्रव्यमान का मात्रक यम है, समय का टी है, लंबाई के यल है, ताप का हमने बताया था केल्विन के था। चलिए आगे देखते हैं। द्रव्यमान के स्थान पर हम क्या लिख देंगे एम, और इसमें आयतन का कितना मान मिला है एल की घाते 3। अब ये जाएगा ऊपर तो ऊपर हो जाएगा एम। अब देखिए जब भी नीचे से ऊपर की तरफ घाते जाते हैं तो माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। कहने का मतलब अगर नीचे से ऊपर हम घातों को ले जाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा। अगर प्लस में घात होगी तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी। समझ में आ रहा है भाइयों? अभी देखते हैं कैसे जाएगी। यहाँ पर देखिए यम मिल गया कि नहीं, तो यम जब मिल गया तो यम की घात में कोई नहीं तो एक मान ही लेंगे। यल की कितनी घातें हैं 3, हमने 3 घात लगा। हमने बताया जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है, एक ही बीमीय सूत्र का एक नियम है, एक ही रो में या एक ही लाइन में लिखकर सभी मूल राशियों को घात के रूप में लिखना ही बीमीय सूत्र कहलाता है। तो एक ही लाइन में हमने लिख दिया, लेकिन ये प्लस में था तो ऊपर जाएगा तो माइनस लग जाएगा। और टी फॉर टाइम, टाइम कहीं पर दिया इसमें, टाइम का कोई बात नहीं रही तो टाइम की जगह हम क्या लिख देंगे 0। चाहे ये लिख दें और चाहे ये भी लिख दें, एम एल की पावर -3 चाहे एम की पावर n कर लें, ये भी हमारा सही है। क्वेश्चन आ रहा है समझ में? किसी को कहीं पर डाउट हो तो बताइए। आगे बढ़े क्वेश्चन की ओर। वेग को इंग्लिश में कहा जाता है वेलोसिटी। इसका फार्मूला होता है विस्थापन बटे समय। अब विस्थापन भी एक दूरी का मात्रक है। विस्थापन आप लोग समझ ही रहे हैं, जैसे एक स्थान से किसी व्यक्ति को दूसरे स्थान तक सीधी रेखा में गति करके जाना ही विस्थापन कहलाता है। वो भी एक प्रकार की लेंथ है। जब लेंथ की बात आएगी तो लेंथ यानी लंबाई, इसका मात्रा क्या हो जाएगा एल। इसके बाद आ जाएगा बटे समय। समय क्या लिखोगे टी फॉर टाइम, इसकी पावर 1 मानेंगे, इसको ऊपर लाएंगे। क्या यहाँ पर यम कहीं पर दिखाई दे रहा है, यानी द्रव्यमान दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा, कोई बात नहीं। तो द्रव्यमान की जगह हम क्या लिखेंगे m0। एल है तो एल लिख दिए, टी को ऊपर लाएंगे तो एक घात थी, ये प्लस में थी, किस में हो जाएगी माइनस में। यहाँ तक किसी कोई डाउट? और चाहे ये लिख दो चाहे एल टी की पावर -1, ये भी आंसर सही है, लेकिन ज्यादा सही ऊपर वाला माना जाता है, बढ़िया एकदम। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो कृपया आप लोग लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें। अभी भी थोड़ा सा आप लोगों को समस्या हो रही है तो कृपया हमारी जो पुरानी वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको जरूर देखें, बेसिक वीडियो, ताकि ये वीडियो आप लोगों को और अच्छे से समझ में आए। आगे देखते हैं, देख लें त्वरण। त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन बटे समय। वेग में परिवर्तन यानी हमने वेग में क्या निकाला है, वेग का फार्मूला हमने निकाला LT की पावर -1। अब बटे समय की जगह क्या लगा देंगे t। अब इसको सॉल्व करेंगे, m यहाँ पर कहीं है, नहीं है तो कोई बात नहीं, m0। l तो ऐसे लिखा जाएगा और t की घात यहाँ पर 1 है, एक पहले माइनस था, एक और आ जाएगा तो माइनस में t की पावर -2। यही हो गया त्वरण। त्वरण आ गया। यहाँ आज की वीडियो यहीं तक रहेगी स्टूडेंट्स। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो आप लोग हमें जरूर कमेंट में जवाब दीजिएगा, और जो भी समस्या हो रही है आप लोग जरूर बताइएगा, और हमारी वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आज क्लास यहीं तक।